स्वागत है आप सभी का। आज है बेहद खास दिन क्योंकि आज पूरी दुनिया भारत की ताकत देख रही है। जी हां, आज वायुसेना फुल ड्रेस रिहर्सल कर रही है वायुसेना दिवस के पहले, और ये ट्रेलर है। वो ट्रेलर किस तरह का है वो हम आपको बताएंगे। तस्वीरें लगातार आ रही हैं इंडियन एयरबेस से, जहां पर इस समय आज फुल ड्रेस रिहर्सल की जानी है, चाहे बात सुखोई की हो, राफेल की हो, या फिर आप देखिए किस तरह से हमारे वायुसेना वीर अब जो एकजुट हैं वो यहाँ पर नजर आते हैं और वो दर्शा रहे हैं हिंद का दम। वायुवीरों की उड़ान देखिए, तिरंगा आसमान में बेहद खूबसूरत, लेकिन ये दर्शाता है, ये संदेश देता है। साथ ही साथ राफेल भी आज एक दहाड़ेगा। हालांकि ये कहा जाए कि 2 दिन के बाद में, यानी कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस जब होगा, इस दौरान आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर आसमान में आपको उड़ान भरते हुए भारतीय शूरवीर नजर आएंगे। लेकिन उसके पहले जो एक प्रैक्टिस होती है, उसके पहले ये कहा जाए जो फुल ड्रेस रिहर्सल होती है वो आज की जा रही है। हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इंडियन एयरबेस पर एयर शो शुरू हो चुका है, उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। अब ये देखिए किस तरह से एयर शो की शुरुआत हुई। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्क्वाड में शामिल सुखोई जब आसमान में गरजता है तो दुश्मन का दिल दहल उठता है। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ बनी सुखोई की जोड़ी को दुनिया दुश्मनों का काल मानती है, और यही तस्वीर भी देखने को मिलेगी। आप भी जरा देखिए सुखोई आखिर क्यों है इतना खास। एक बार में 3200 किलोमीटर की उड़ान भरने वाले सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज स्पीड से हमला करने वाले ब्रह्मोस का साथ मिल गया। ऐसा किलर कॉम्बिनेशन जो दुश्मनों की मौत की गारंटी है। वैसे तो भारतीय सेना और ब्रह्मोस का रिश्ता 20 साल से ज्यादा पुराना है, और अब सुखोई 30 MKI फाइटर जेट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज से लैस कर दिया गया है। ब्रह्मोस को अब तक जमीन पर मौजूद लॉन्चर्स और समंदर के युद्धपोतों से छोड़ा जाता था, लेकिन अब एयरफोर्स के शानदार लड़ाकू विमान सुखोई की मदद से ब्रह्मोस को हवा से लॉन्च करने की आजादी मिल गई। सुखोई फाइटर प्लेन को दुनिया के सबसे स्मार्ट और तेज तर्रार लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। सुखोई की सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार और दुश्मन को चकमा देने की ताकत है। सुखोई को 5वीं पीढ़ी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। सुखोई 30 MKI ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर प्लेन है। इसे रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बनाया गया है। हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों पर वार करने में सुखोई का कोई जवाब नहीं है। ब्रह्मोस और निर्भय क्रूज जैसी मिसाइलें दागने की ताकत सुखोई की आक्रामकता में 4 चांद लगा देती है। सुखोई और ब्रह्मोस का डेडली कॉम्बिनेशन सबसे पहली बार 22 नवंबर 2017 को टेस्ट किया गया था। तब समंदर में खड़े टारगेट को सुखोई से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल ने पल भर में तबाह कर दिया था। दूसरी बार 22 मई 2019 को सुखोई और ब्रह्मोस का टेस्ट किया गया था। तब टारगेट जमीन पर था, जिसका निशाना भी अचूक था। तीसरी बार 17 दिसंबर 2019 को सुखोई और ब्रह्मोस का टेस्ट किया गया था, और इस टेस्ट के साथ ही सुखोई और ब्रह्मोस को सेना में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी हुई। भारतीय सेना अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों को सुखोई 30 MKI की शान की सवारी कराने की योजना पर कई सालों से काम कर रही है। आखिरकार तमाम टेस्टिंग के बाद वो सपना पूरा हुआ। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है जो बिना पायलट वाले लड़ाकू विमान की तरह होगी। इसे किसी भी एंगल से हमले के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, और ये जमीन की सतह से काफी पास उड़ती है, जिससे दुश्मनों के रडार इसे पकड़ नहीं पाते।
ब्रह्मोस अपनी तेजी से दुश्मन को चकमा दे सकती है, तो दूसरी तरफ इस मिसाइल को सुखोई की रेंज का भी फायदा मिलेगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि अब एक ऐसी एयर लॉन्च ब्रह्मोस तैयार हो गई है जो दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनेगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो 8 अक्टूबर यानी कि 2 दिन के बाद में एयरफोर्स अपना 88वां दिवस मना रहा है, स्थापना दिवस मना रहा है। इसके पहले जो फुल ड्रेस रिहर्सल है वो भी तस्वीरें बेहद खास हैं। हम बात करेंगे हमारे सहयोगी हमारे साथ में सीधे हिंडन एयरबेस से, जहां पर ये फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है, वहां से मधुरेन कुमार हमारे साथ में है। मेरे साथ में 4 गेस्ट खास मेहमान भी मौजूद हैं। रक्षा विशेषज्ञ यूके देवनाथ हमारे साथ में मौजूद है, रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी मौजूद हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमारे साथ में मौजूद हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर सतीश शर्मा जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मधुरेन का रुख करेंगे। मधुरेन, ये कहा जाए फुल ड्रेस रिहर्सल ये एक ट्रेलर है, लेकिन ट्रेलर ही बहुत खास है। बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रेलर बेहद खास है। हम आपको ठीक पीछे अपने दिखा रहे हैं कि किस तरह से फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है। इस वक्त परेड का दृश्य जो है वो हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं। एयरफोर्स के जवान जो है वो इस परेड में हिस्सा ले रहे हैं और जाहिर तौर पर ये बेहद ही हम कह सकते हैं कि एक ऐसा क्षण है जिसमें भारत की जो वायु शक्ति है उसका दीदार, उसका एक तरह से दृश्य जो है वो दुनिया देख सकती है। और खासतौर पर दुश्मन जो कि नजरें टिकाए बैठा हुआ है हमारी LAC पर, उसको ये दम देखकर एक तरह से देखा जाए तो उसकी धड़कनों का बढ़ना लाजमी होगा। लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई हैं फ्लाई पास्ट पर, उस फ्लाई पास्ट पर जिसके दौरान यहां पर हवा में एक बार राफेल जो है अपना दम दिखाता हुआ दिखेगा। 2 तरह के फॉर्मेशन हम देखेंगे, एक तो विजय फॉर्मेशन जिसमें राफेल जो है वो आपको जगुआर विमानों के साथ हवा में दिखाई देगा, और दूसरा ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन जिसमें सुखोई 30 MKI और तेजस लड़ाकू विमान के साथ राफेल दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर यहां पर जो मौजूदा स्थितियां हैं उसमें सबको इंतजार है फ्लाई पास्ट का, जो लगभग 9:55 पर शुरू होगा और तकरीबन 10:30 तक यूं ही चलता रहेगा। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो दर्शकों को बतानी जरूरी है, जिसके लिए वो इंतजार कर सकते हैं थोड़ी देर और का, जब फ्लाई पास शुरू होगा, कि तकरीबन 56 एयरक्राफ्ट जो है उड़ान भरेंगे, जिनमें से हम आपको बताना चाहेंगे कि 19 लड़ाकू विमान और 19 हेलीकॉप्टर जो है वो अपना दम यहां पर दिखाएंगे। और सुखोई 30 MKI, MiG-29, जगुआर, चिनूक के साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं या फिर हमारे जो विंटेज एयरक्राफ्ट हैं वो भी मैदान में होंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो समूची तैयारी एयरफोर्स की, उन तैयारियों का जो यहाँ पर दृश्य उभर कर सामने आने लगा है। और कुल मिलाकर जो फुल ड्रेस रिहर्सल है उसे देखकर ही एक तरह से देखा जाए तो दुश्मन का दिल दहलना लाजमी होगा। और जो मौजूदा परिस्थितियां उसमें आप समझ सकते हैं कि ठीक 2 दिन बाद यानी परसों 8 तारीख को जब यहाँ पर एयरफोर्स डे मनाया जाएगा, तब और ज्यादा दमदार परिस्थितियां हवा में दिखाई देंगी और ज्यादा ताकत और ज्यादा शक्ति जो भारत की वायुसेना की है वो दिखाई देगी। उसकी एक झलक आज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये झलक ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मधुरेन, हम आपका दोबारा रुख करेंगे, लेकिन खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर सतीश शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी। सतीश जी, लगातार जिस तरह से मधुरेन ने भी जिक्र किया कि वैसे तो हर बार ये पूरी मार्च पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आज सबकी निगाहें खास तौर से राफेल को लेकर आसमान में जरूर टिकी होंगी। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इसे? ये बहुत महत्वपूर्ण है उस समय जबकि हमारे दुश्मन देश इस समय इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो इसमें एक बात बहुत साफ हो जाती है कि राफेल जो हमारे पास आया है ये एक एज है, हमारी धार को और पैना कर देता है। और सामान्य भाषा में मैं बात करूं तो ये स्पष्ट है कि हिंदुस्तान ने इस समय जो कुछ चुना है वो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चुना है। और राफेल आज की तारीख में इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसमें जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस हुए हैं उसके साथ भारत की सामरिक शक्ति और बढ़ गई है। हमारे पास सुखोई में भी जो हमने चेंजेस किए हैं, उसके बाद भारत के पास एक ऐसी शक्ति पहले से ही निहित है। हमारे जो पायलट हैं बहुत प्रोफेशनल हैं और उनकी जो मोराल है वो इतना अप है कि उसके साथ केवल एक टेक्नोलॉजी और अच्छे एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। इस समय हिंदुस्तान अजेय हो चुका है जहां तक सवाल पाकिस्तान या चीन का है। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि खासतौर से राफेल के साथ सुखोई भी भारतीय बेड़े में है, जो दिखा रहा है कितना ताकतवर है भारत। DK पांडे साहब, जिस तरह से अगर सुखोई की बात की जाए, राफेल की बात की जाए, वो भी ऐसे समय में जिस तरह से अभी हाल ही में अगर हम बात करें भारत और चीन बॉर्डर पर तनाव किस तरह से है, पाकिस्तान जिस तरह से टेंशन बढ़ा रहा है, अब ऐसे में ये मार्च पास्ट या फिर राफेल की उड़ान ये ट्रेलर भर है और ये सीधे सीधे संदेश भी होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके पहले मैं कुछ कहूँ, मैं एक बात कहना चाहूंगा
कि मुल्क के लिए यूं जज्बा और ईमान रखते हैं, हम जुबान पे नहीं दिलों में हिंदुस्तान रखते हैं। जब ऐसा जज्बा हमारे बीच में है तो हम किसी भी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। जिस प्रकार से चीन ने अपनी गतिविधियां जो है लद्दाख क्षेत्र में बढ़ाई हैं और उसने वहाँ पर एयर डिफेंस एक्सरसाइजेज भी की और दूसरे अत्याधुनिक हथियार लाने के प्रयास किया, संदेश मात्र ये था कि हमको वो धमकाना चाहता है, लेकिन उसको नहीं पता कि ये भारत अब बदल चुका है। अभी हमारे पास साजो सामान हमारे पास आधुनिकतम है और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई लड़ी जाती है मनोबल से। और मैन बिहाइंड मशीन जो हमारा प्रशिक्षण प्रणाली है, जिस प्रकार से हम वायु योद्धाओं को ट्रेन करते हैं, उसके कोई सानी नहीं। जब भी विदेशी हमारे यहाँ पर आए और उन्होंने हमारे साथ युद्धाभ्यास किया और उन्होंने हमारे कुशल गौरव की तारीफ की और कहा कि कोई मुकाबला नहीं हमारे एयरफोर्स पायलट्स का। जिस ढंग से ग्वालियर में जब हमारी एक्सरसाइजेस हुई और अमेरिकी, फ्रांसीसी, सिंगापुर सभी के लोग आए और तारीफ किया। और जिस प्रकार से राफेल आने के बाद हमारी मारक क्षमता बढ़ गई है और ट्रू फ्रंट वॉर की तरफ जो हमारी तैयारी थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें इजाफा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये हमारी तैयारियां एक संदेश देती हैं हमारे पड़ोसियों को कि अब एडवेंचर की तरफ न बढ़ें और शांति के साथ रहें। बिल्कुल, ये तैयारी ही है। और मुझे लगता है पांडे सर, आपने जिस तरह से बात कही कि तैयारी उन मुल्कों को सीधे सीधे संदेश है, सीधे सीधे संकेत है जो टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी शायद बखूबी जानते हैं कि भारत किस तरह से मजबूत है। खासतौर से अगर हम बात करें अपनी सैन्य शक्ति में कितनी ताकतवर है भारतीय बेड़े में, इंडियन एयरफोर्स में आज की तारीख में ऐसे ऐसे आकाशवीर, ऐसे ऐसे शूरवीर शामिल हो चुके हैं जिनकी मौजूदगी दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। दरअसल दुश्मन के इलाकों में जाकर प्रलय जैसी तबाही मचा सकते हैं। ऐसे ही आकाशवीरों में से एक है मिराज 2000AH। कौशल से सृष्टि दंग है, आने की आहट मात्र से शत्रु काया भंग है। मैं मिटाने दुश्मनों का नाम, परित्राणाय साधूना, विनाशाय च दुष्कृताम्। ये हिंदुस्तान की वायुसेना की ताकत का टेलर भर है। जिसके रणकौशल से आज पूरी सृष्टि दंग है, जिसके आने की आहट से ही दुश्मन की सांसें फूल जाती हैं। आज हिंदुस्तान की वायुसेना में ऐसे ऐसे रणवीर हैं जो दुश्मन की धरती पर महाप्रलय लाने का मादा रखते हैं। भारत के पास हवा में परमाणु हमला करने में सक्षम विमानों में मिराज 2000AH और जगुआर IS फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। चीन से तनातनी के बीच भारत ने बड़ा फैसला करते हुए अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी में बड़ा बदलाव किया है। जमीन के साथ साथ आसमान में भी भारत ने ड्रैगन का ब्रेकडाउन करने के लिए अपने आकाशवीरों को तैयार कर रखा है। मिराज लड़ाकू विमान लेजर गाइडेड बम से हमला करने में सक्षम है, तो नए मिराज में रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी लगे हैं, जिसमें इसकी मारक और टोही क्षमता और भी ज्यादा हो गई है। मिराज 2000 की अधिकतम स्पीड 2495 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये बेहद छोटे रनवे पर भी उड़ान भर सकता है। मिराज अपने वजन के बराबर बम और मिसाइल ढो सकता है। कोई के साथ अब जब आसमान में मिराज और राफेल एक साथ चौकसी करेंगे तो दुनिया का कोई भी शत्रु आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो भारत किस तरह से हर लिहाज से हर फ्रंट पर तैयार है, ये झलक आज नजर आ रही है, क्योंकि आज हो रही है वायुसेना परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल भी लगातार मौजूद है, हम उनका भी रुख करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। तो
वायु वीरों की उड़ान आपको दिखाएंगे। आपको बता दें आज फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। वायुसेना दिवस के पहले 8 अक्टूबर को वायुसेना अपना 88वां स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन उसके पहले जो फुल ड्रेस रिहर्सल है वो भी अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि खास तौर से अगर बात की जाए LAC से लेकर LOC तक, तो यहाँ पे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो अलग अलग प्रपंच रच रहे हैं भारत के लिए। लेकिन हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद है, यूके देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में है। देवनाथ जी, लेकिन ये कहा जाए चाहे LAC की बात हो या LOC की बात हो, दोनों ही फ्रंट पर भारत कितना मजबूत है ये लगातार समझ में आ रहा है। अब शायद ये दोनों मुल्क भी समझ चुके हैं। जी हाँ, हमारे दोनों दुश्मन मुल्क जानते हैं कि हम बहुत मजबूत देश हो गए हैं। आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। 1965 के युद्ध में भी हमने पहले प्रहार नहीं किया, लेकिन अब भारतवर्ष ने एक डिसीजन ले लिया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम दुश्मन पर पहला प्रहार करेंगे। युद्ध नीति में, युद्ध कौशल में यह बहुत ज़रूरी है कि आप दुश्मन को हिट करें और उसको संभलने का मौका ना दें। भारतीय वायुसेना ने विदेशों के बहुत सारे एयरफोर्सेस के साथ जो एक्सरसाइज किए हैं उसमें ये बहुत क्लियरली आउटकम था कि जो देश रिएक्ट करते हैं वह नंबर 2 पोजीशन में चले जाते हैं जी। हमें एक्ट करना है, यानी दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाए उसके पहले ही हमें उसकी आंख को फोड़ देना है। बिल्कुल। इस फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए हमारी एयरफोर्स को बहुत ही अच्छी तरह से विगत 2-3 सालों में ट्रेन किया गया। बिल्कुल देवनाथ जी, और ये बात बहुत सही आपने कही कि रिएक्ट से ज्यादा जरूरी एक्ट है, और शायद ये अब पड़ोसी मुल्क भी बखूबी जान चुके हैं, और ये भी वो जान चुके हैं कि भारत अब इंतजार नहीं करेगा रिएक्ट करने में। अब अगर भारत की तरफ नजर उठाओगे तो किस तरह से पछाड़ेगा ये हमारे पड़ोसी मुल्क भी जान चुके हैं। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।